The next is relation between electric field and potential. Relation between electric field and potential. इसी टॉपिक को वो ऐसे भी देगा आपको, वो कहेगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. तो आपको फील्ड और पोटेंशियल रिलेट करना है. देखो ये तो बहुत बेसिक सा है कि अगर आपने कहीं चार्ज लिया, इस पॉइंट पर फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही होगी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी होगा, तो फील्ड और पोटेंशियल को आप रिलेट कर सकते हैं. इनफैक्ट वो रिलेशन हमने डिराइव भी किया था. पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर. ये हमने डिराइव भी करके लिखा था, ई इज माइनस ई डॉट डी. भाई ये याद आया? तुम्हारी बैच में तो स्टार्टिंग में ही मैंने कराया था, v इज माइनस ऑफ v डॉट डी आर. इससे हमने फील्ड यूज कर पोटेंशियल्स भी कैलकुलेट किए थे. अब ना एक टिपिकल सी डेरिवेशन है जो कभी कभी बोर्ड्स में आ जाती है. तो देखो वो डेरिवेशन क्या है, आपको कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये डेरिवेशन कई तरह से हो सकती है. तो हो सकता है जिस तरह से मैं करा रहा हूं, एनसीईआरटी में किसी और फॉर्मेट में दिया, वो दो पॉइंट्स ले लिए आपने ए और बी, और मान लो यहां कहीं फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस डायरेक्शन में. ये फील्ड का डायरेक्शन. ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज दिस. और ए और बी के बीच के डिस्प्लेसमेंट को हम डी आर कह रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी इज डी आर. ये डिस्प्लेसमेंट है ए और बी के बीच का. ये रहा. मान लीजिए ए पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है विच इज वी प्लस डीवी. बी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है दैट इज वी. आपको चाहिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कैरिंग दिस चार्ज फ्रॉम ए टू बी. या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो. इन कैरिंग चार्ज क्यू in carrying charge q from A to B now. देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, वर्क इंटीग्रल की जरूरत नहीं है. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q E डॉट डी आर. तो इसे आप लिख सकते हैं वर्क डन डी डब्ल्यू इज Q E डॉट डी आर. वही जो हमने पहले डिराइव किया था, उसी को किसी और फॉर्म, किसी और मेथड से डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स फर्स्ट इक्वेशन. आपको ये भी सिखाया, इसी वर्क डन को आप पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं. वर्क डन from A to B in terms of potential difference. तो पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में ये वर्क डन आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई मान लो ए पॉइंट पर पोटेंशियल है V प्लस डीवी. ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ मार्क कर देता है.
कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डीवी। तो इस वर्क डन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स माइनस ऑफ क्यू डीवी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। भाई ये सिखाया था आपको, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नेगेटिव होता है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, माइनस क्यू इंटू डीवी हो गया। यहां तक बताओ भाई, 1 और 2 तक कोई परेशानी है? आप चाहो तो दोनों में ही एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन को कंपेयर कर लो, एक ही बात है। तो इक्वेट कर दो 1 और 2 को। तो जब आप इक्वेट करेंगे आपको मिलेगा क्यू ई डॉट डी आर इज माइनस ऑफ क्यू डीवी। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ई और डी आर का जब आप डॉट लोगे, देन डॉट इज ई डी आर कॉस थीटा इज माइनस ऑफ डीवी। तो यहां से आपको मिल गया कि ई कॉस थीटा जो होगा, दैट्स माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर। और ये जो ई कॉस थीटा है, अरे क्यू इज चार्ज, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई क्यू और ई अलग है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ना क्यू ई, क्यू अलग है ई अलग है। ई कॉस थीटा इज माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर। अजी अरशद कह रहा है रिपीट। भाई जितने लेट लतीफ हैं, जितने भी लेट आए हैं, देखो यहाँ बाकी लोग लिखना शुरू करो। जो लेट आया वो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं समझा रहा हूँ जल्दी से। आपने 2 पॉइंट्स लिए ए और बी, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ई, ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डी आर। ए से बी तक एक चार्ज क्यू को लेकर आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करेगी उस वर्क डन को लिखते हैं क्यू ई डॉट डी आर। ये तो किया था फर्स्ट जो क्लास थी पोटेंशियल की, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्यू ई डॉट डी आर। इंटीग्रल की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी लाने का जो वर्क डन होगा, दैट्स, ये भी हमने कई बार यूज किया है कि वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस वर्क डन इज माइनस क्यू इंटू डीवी। माइनस साइन सिर्फ इसलिए आ रहा है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो। याद रखना वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा है। 1 और 2 से सेम वर्क डन आ रहा है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। माइनस क्यू ई डॉट डी आर इज माइनस क्यू डीवी, क्यू से क्यू कैंसिल कर दिया, ई डी आर कॉस थीटा माइनस डीवी आ गया, ई कॉस थीटा आ गया माइनस डीवी ओवर डी आर। हाँ जी, यहां तक बताइए क्या परेशानी है? डाउट्स बताओ, डाउट्स यहां तक क्या क्या डाउट्स है? ओके okay. अब कुछ चीजें ना समझना शुरू कीजिए, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है इस एक्सप्रेशन के अंदर। माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर का क्या मतलब है? पहले समझो डीवी ओवर डी आर का क्या मतलब है। डीवी ओवर डी आर मीन्स चेंज इन पोटेंशियल, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल with respect to position dr। ये पोटेंशियल में चेंज है पोजीशन की रिस्पेक्ट में। तो dv इज चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन dr। तो पोजीशन dr की रिस्पेक्ट में पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज dv। सो दैट इज dv ओवर dr। और इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल।
दिस इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये ग्रेडियंट है पोटेंशियल का। अब ये जो ई कॉस थीटा है, सो ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चेंज, किसी भी क्वांटिटी में चेंज पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो डीवी ओवर डी आर इज चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इसे आपने ग्रेडियंट कह दिया। ई कॉस थीटा समझो, जब ई का आप कंपोनेंट लोगे डी आर के अलोंग, तो वो कंपोनेंट क्या मिलेगा, ई कॉस थीटा। सो ई कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग डी आर, इट्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग डी आर। तो डी आर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट को आप ई डी आर कहोगे। सो इट्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डी आर, दैट्स ई कॉस थीटा। तो इस ई कॉस थीटा को आपको ई आर लिखना होगा, सबस्क्रिप्ट में आपने ई आर लिख दिया। तो जो ई कॉस थीटा है, इसे आप लिखोगे ई आर इज माइनस ऑफ डी वी ओवर डी आर। तो देखो यहां से कंक्लूजन ये आ रहा है कि जब आप पोटेंशियल का ग्रेडियंट लोगे आर के रिस्पेक्ट में, तो टोटल फील्ड नहीं मिलेगी, फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा आर के अलोंग। दोबारा देखो, जब पोटेंशियल का तुम ग्रेडियंट लोगे आर की रिस्पेक्ट में, तो टोटल फील्ड नहीं आ रही है, फील्ड का कंपोनेंट मिल रहा है आर के अलोंग। सो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल along R gives component of field along R, component of field along R। तो जो ग्रेडियंट होगा ये फील्ड का कंपोनेंट देगा R के अलोंग, gives component of field along R। ये आपको फील्ड का कंपोनेंट देगा, R के अलोंग फील्ड का कंपोनेंट दे देगा, दैट इज ई आर विच इज माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर। अब एक बात बताओ, अगर मैं डीवी ओवर डी एक्स लेता हूं, जरा बताओगे ये क्या मिलेगा आपको, अगर आप पोटेंशियल में चेंज ले रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, वजह फील्ड आर के अलोंग भी तो हो सकती है। अगर आर के अलोंग है तो टोटल फील्ड का कंपोनेंट आर हो जाएगा। अगर ये आर है वजह, तुम कह रहे हो फील्ड इसके अलोंग है, देन ई आर विल बी इक्वल टू ई कॉस जीरो विच इज ई। सो मैं एक जनरल एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं, इफ ई इज अलोंग आर तो फिर ई आर ई के इक्वल होगा, बट इन जनरल यहां ई आर आएगा, मैं टोटल फील्ड नहीं लिख सकता, मुझे जनरल एक्सप्रेशन लिखना है। हाँ भी अलीजा, माइनस ऑफ डीवी ओवर डीएक्स क्या देगा, टोटल फील्ड देगा या कोई कंपोनेंट होगा, डाउट्स बाउट्स नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। माइनस डीवी ओवर डीएक्स ये क्या बताएगा आपको, टोटल फील्ड या फील्ड का कंपोनेंट। हाँ, ये आपको फील्ड का कंपोनेंट देगा एक्स के अलोंग। इसे और जनरलाइज करते हैं, मान लो मुझे पोटेंशियल जो दिया है ना, बड़ा जनरलाइज पोटेंशियल है, लाइक ये पोटेंशियल एक्स पर भी डिपेंड करता है, वाई पर भी डिपेंड करता है, जेड पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, टोटल डेरिवेटिव की जगह पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो ये जो सिंबल है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल है। आप जो डेरिवेटिव यूज करोगे, दैट डेरिवेटिव इज अ पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह से अगर आप ई वाई कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई, इट्स एक्स, इट्स वाई, इट्स, ऐसे ही जब आप ई जेड कैलकुलेट करोगे, माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड, एक्स वाई जेड। तो अगर ऐसा पोटेंशियल दिया है जो एक्स वाई जेड सबका फंक्शन है, तो देखो बहुत सिंपल से इस टॉपिक का कंक्लूजन है, अगर पोटेंशियल चेंज करेगा तो फील्ड एग्जिस्ट करेगी, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज करेगा उसी डायरेक्शन में फील्ड एग्जिस्ट करती है। अगर पोटेंशियल एक्स के अलोंग चेंज हो रहा है तो फील्ड एक्स के अलोंग होगी, पोटेंशियल वाई के अलोंग चेंज हो रहा है, फील्ड वाई के अलोंग होगी। अगर पोटेंशियल एक्स वाई जेड सबके अलोंग चेंज होता है, तो फील्ड एक्स के अलोंग भी मिलेगी, फील्ड वाई के अलोंग भी मिलेगी, फील्ड जेड के अलोंग भी मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
जो नेट फील्ड होगी बॉडी इस सिस्टम में, जो नेट फील्ड होगी, दैट नेट फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ Ex, Ey एंड Ez. सो नेट फील्ड Ex, Ey और Ez को वेक्टोरिकली ऐड करके रहेगी. वजाहत अभी आता हूं मैं नेगेटिव साइन के सिग्निफिकेंस पर, इतना लिखो फिर देखते हैं नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस. यहां तक मुझे डाउट्स बताइए. जाहिद, जब हम डिफरेंशिएशन जो हमने अब तक सीखा है ना, दैट्स अ टोटल डेरिवेटिव. मींस उसमें अगर आप v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो v सिर्फ x का फंक्शन है. लेकिन अगर v x y z सबका फंक्शन है तो वहां हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे कि v को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. जब आप पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z को आप ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. जब आप v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप x और z को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. जब आप v को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं देन यू विल कंसीडर x एंड y एज कांस्टेंट्स. जाहिद, फायका, इससे अगर मैं ये लेता है कि सिर्फ x के अलोंग पोटेंशियल चेंज कर रहा है तो स्पेशल केस नहीं हो जाता. फायका, अगर मैं कहता है कि पोटेंशियल सिर्फ x के अलोंग चेंज हो रहा है तो फिर एक बहुत नेचुरल क्वेश्चन उठता, y और z के अलोंग क्यों नहीं हो रहा. तो मैंने एक बहुत जनरल केस ले लिया कि पोटेंशियल हर डायरेक्शन में चेंज कर रहा है तो फील्ड भी हर डायरेक्शन में होगी. हर डायरेक्शन में हमने अलग अलग फील्ड कैलकुलेट कर दी. तो हम मोस्ट जनरल केस लेने की कोशिश कर रहे हैं. और बताइए, और डाउट्स बताइए. चलिए अब इस नेगेटिव साइन के सिग्निफिकेंस पर आते हैं. वजाहत पूछ रहा था नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है. देखिए नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस देगा. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, पोटेंशियल इज अ स्केलर. अगर आप पोटेंशियल से फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए पोटेंशियल में जो आपको फील्ड का डायरेक्शन दे. तो जब आप लिखते हो E इज माइनस ऑफ dv ओवर dr, dv इज चेंज इन पोटेंशियल और चेंज नेगेटिव आ रहा है. किसी भी क्वांटिटी में चेंज के नेगेटिव आने का मतलब है कि वो क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है. एक क्वांटिटी है, उसकी इनिशियल वैल्यू 2 है, फाइनल वैल्यू 1 हो गई, डिक्रीज कर रही है तो जो चेंज आएगा दैट चेंज इज नेगेटिव. तो यह माइनस साइन के आने का मतलब है पोटेंशियल में चेंज नेगेटिव है. माइनस साइन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल decreases in direction of field. या इसी चीज को तुम ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो, that direction of field is from higher to lower potential. Direction of field is from higher to lower potential. तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन हायर से लेकर लोअर पोटेंशियल तक फील्ड एक्ट कर रही हो. ये नेगेटिव साइन का है. तो इसको अगर मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको, पॉइंट ए है, यहां पोटेंशियल है 5 वोल्ट
पॉइंट बी है, पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो जो डिफरेंस होगा ना पोटेंशियल में, नहीं डिफरेंस नहीं चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, जहां पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ए से बी तो इंक्रीज कर रहा है, बी से ए पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो ये फील्ड का डायरेक्शन आएगा। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस, फायदा, फातिमा, योगेश, मोमिना, मुश्तबा, क्लियर है सबका? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर किसी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए, मान लो कहीं पोटेंशियल कांस्टेंट है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। भाई कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, जीरो। तो अगर v कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। एक चीज और आप कर सकते हैं, देखिए अगर किसी रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर किसी रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म है, ये डिक्रीमेंट शो कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। नहीं 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 सनाउल, ये शो कर रहा है डायरेक्शन वो होगा जहां फील्ड डिक्रीज करेगी, इररिस्पेक्टिव नहीं है, दे आर डिपेंडेंट। अगर मैं कहीं आपको दो पोटेंशियल्स दे दूं और मैं आपसे कहूं फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो फील्ड का डायरेक्शन वहां होगा जो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल, डिपेंड्स अपॉन डिक्रीज इन पोटेंशियल। सनाउल, ओके। अब रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल में एक चीज और देखो, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसे ऐसे लिख दो, फील्ड यूनिफॉर्म है, इसे ऐसे लिख दो। ये बहुत काम आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। एक आध क्लास की हो, कहानी रह गई है, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर आएंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। यहां तक क्लियर है सबका? इतना लिख डालो, क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। एक इंपॉर्टेंट चीज और सुनो, अगर पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है, ए और बी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिख रहे हो ना, माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, सो दिस डेल्टा आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हालांकि ये आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में और सिखाऊंगा, बट फिलहाल याद रखना दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जोहेब सर, अगर हमें पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से फील्ड निकालो बोले तो कैसे करेंगे? जोहेब ये हम पहली क्लास ऑफ पोटेंशियल में कर चुके हैं, अभी फिर रिवाइज करा दूंगा मैं। फर्स्ट सेकंड क्लास ऑफ पोटेंशियल में यही किया था हमने। अरे नहीं, पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से फील्ड, वही काम तो कर रहे हैं। देखो पोटेंशियल दिया है तो फील्ड निकाल रहे हैं। जोहेब तुम उल्टा पूछ रहे हो।
पोटेंशियल से ही तो फील्ड निकालना है, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दो, फील्ड आ जाएगी। जोएब, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी भी है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं नहीं, कोई पोटेंशियल दिया है ना तुम्हें। अभी तो हम चार्ज डेंसिटीज वगैरह नहीं देख रहे, तुम्हें पोटेंशियल दिया है, वो सब तो हम पहले देख चुके हैं कि चार्ज डेंसिटीज होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी। आपको सिर्फ ये देखना है, अगर इस टॉपिक के अंदर पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया है, पोटेंशियल की वैल्यू दी है, तो फील्ड कैसे आएगी। अब वो चार्ज डेंसिटीज के लिए पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे, अभी अभी हमने करा नहीं है उसे। खदीजा, इक्वेशन देखकर पता नहीं चलेगा, अगर ज्योमेट्री दे रहा है तब पता चलेगा। सो रेबर, दोबारा सुनो, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, यहां कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, मान लो ए से बी तक फील्ड एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं ये फील्ड कैलकुलेट कीजिए, तो फील्ड को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स माइनस ऑफ डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। डेल्टा आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एंड ए। भाई दो पॉइंट्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम सेपरेशन। अगर मैं आपको दो लाइन दे दूं और मैं आपसे कहूं इन लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, दैट मींस मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द लाइंस। तो इन पॉइंट्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपने ए वाली लाइन ली, बी वाली लाइन ली, ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे आपने डेल्टा आर कहा हुआ है। खदीजा, इक्वेशन से कभी नहीं पता चलेगा। रेबर, क्लियर हुआ आपका? खदीजा, इक्वेशन से नहीं पता चलेगा, ज्योमेट्री से पता चलेगा, ये चीज तो ज्योमेट्रिकली ही देखकर पता चलेगी। क्वेश्चंस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर जो होगा, लाइक उसने आपको पोटेंशियल दिया है एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 111। एक पॉइंट है 111, फील्ड निकालो। तो देखो यहां आप पार्शियल डेरिवेटिव सीखोगे, पोटेंशियल एक्स वाई जेड सबका फंक्शन है, तो अगर वो कहता है फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालिए, इट्स माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स, इट्स माइनस ऑफ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वी, which is x square y z square। तो आप लिख सकते हो x component of field is, x की रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z कांस्टेंट्स हैं, y अलग कर दीजिए, z स्क्वायर अलग कर दीजिए, दिस इज डेल ओवर डेल x ऑफ x स्क्वायर। तो फील्ड का x कॉम्पोनेंट आ जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव is 2x, so the x component of field is minus 2xy z square। किस पॉइंट पर चाहिए, 111 पर चाहिए, सबकी जगह 1 रख दीजिए, माइनस 2 इंटू वन स्क्वायर, ex is minus 2 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से अगर आपको ई वाई चाहिए, ई वाई इज माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई। दोबारा सुन लीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव में सिर्फ इतना चेंज आता है, सारे वेरिएबल्स होंगे, जब आप x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y और z को कांस्टेंट्स ले लीजिए, y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x और z को कांस्टेंट ले लो, तो माइनस डेल ओवर डेल y ऑफ x स्क्वायर y z स्क्वायर। So Vy is minus of x square z square del over del y of y, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ई वाई आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसे ही आप ई जेड ला सकते हैं, ई जेड होगा माइनस ऑफ डेल ओवर डेल जेड ऑफ वी,
माइनस ऑफ डेल ओवर डेल जेड v है एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डेल ओवर डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहां भी देखो वन 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 रख दो, तो ई वाई आ गया माइनस वन स्क्वायर इंटू वन स्क्वायर माइनस वन न्यूटन पर कूलम। ई जेड जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस वन आ गया। ई जेड जब आप लोगे तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव इज टू जेड। तो जब आप वैल्यूज रख देंगे तो ई जेड आ जाएगा माइनस ऑफ वन स्क्वायर इंटू वन इंटू टू इंटू वन। तो ई जेड आ जाएगा माइनस ऑफ टू न्यूटन पर कूलम। नेट जब आप फील्ड लोगे दैट नेट फील्ड विल बी ई एक्स प्लस ई वाई। मैं भी बस डाउट्स पर आता हूं आप लोगों के, इसको मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। प्लस ई जेड, सो द नेट फील्ड इज ई एक्स कितना है माइनस टू आई कैप, ई वाई माइनस वन जे कैप, ई जेड माइनस टू के कैप न्यूटन पर कूलम। हाँ, अब डाउट्स बताओ, इसका कौन सा वाला लास्ट एक्सप्रेशन बचे? यही पूछ रही हो ना, ये वाला? हाँ हाँ, इसका टोटल फील्ड है, वो टोटल फील्ड है। जब आप परपेंडिकुलर ले रहे हो ना, टोटल फील्ड है। असल में होता ये कि ई कॉस थीटा होता है ना माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इस कॉस थीटा को यहाँ ले जाओ तो डेल्टा आर कॉस थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो टोटल फील्ड आ जाएगी। इतना लिखो और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, 3 आ जाएगा शायद। लिखिए, इतना लिखिए।
मेरी आवाज आ रही है अब? आ रही है, अब आ रही है। सो ये हो गया -2 का स्क्वायर -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर √9 3 न्यूटन पर। सो ये फील्ड आ गई। जैद, ये लेक्चर डल जाएगा, मैं रात तक पक्का ये कोशिश करता हूँ इस लेक्चर को डलवाने की। ये समझ में आया आप लोगों के? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना जो है नहीं आया। रहबर कहाँ नहीं आया, बताओ मुझे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? रहबर आखिर में ये वाला। अच्छा, अबे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तुम भी ना, तुम लोग कभी कभी कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर दिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? √ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। याद आया रेबर फायका? रेबर आया कुछ? हाँ अब ठीक है, चलो इसे रब करते हैं यार। हाँ? ये सबसे हो गया, इसे रब करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो इश्यू आएगा, मतलब ये पोटेंशियल से फील्ड निकालना प्रॉब्लम नहीं होती ना, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं फील्ड से पोटेंशियल में। हालांकि ये टॉपिक मैं आपको पहले करा चुका हूं, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं कराए थे, एक बार रिकॉल करा कर करता है। अगर आपको पोटेंशियल की सेकंड क्लास याद हो, ए से बी आप जा रहे हो, फील्ड है ई डॉट डी आर, तो वी बी माइनस वी ए होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ये मैं पहले करा चुका हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा। अब अगर इसी में ई यूनिफॉर्म है, ये भी मैंने आपको कराया था, अगर वी ई यूनिफॉर्म है तो आप लिख सकते हो कि वी बी माइनस वी ए आ जाएगा माइनस ई डॉट आर बी माइनस आर ए। और इसे याद रखने वाली अगर मैं फॉर्म में कहूं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल is minus of E dot R final minus R initial। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V is माइनस ऑफ E डॉट डेल्टा R। अब देखो अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज होंगी। इसे हम तब प्रिफर करेंगे जब आप कार्टेशियन फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर कहीं चीजें कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हैं तो ये स्ट्रेटेजी काम आएगी। इसे यूजुअली हम तब यूज करेंगे जब पोलर फॉर्म दी हो, मींस एंगल वैंगल दिए हुए हो तो इसे यूज कर लेंगे। अगर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में कहानी आ रही है तो इसे यूज कर लेंगे। इतना लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस लिखते हैं इसमें। ये तो मुझे उम्मीद है सबको याद आ गया होगा कि ये पार्ट आपने पोटेंशियल की दूसरी क्लास में किया था। किसी को नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं याद दिलाऊं उसे। याद आ गया? जोया को आ गया, नगमा को भी याद आ गया ना? कोई ऐसा हो जिसे ना याद आ रहा हो तो बताओ, फिर मैं याद दिलाता हूँ। मोटप याद आ गया? चलिए इसे रब करते हैं। रब कर दूं? सब लिख लिया?
कौन से दिन थे जुनैद? कौन से दिन थे जब तुम बाहर निकला करते थे? अरे कहाँ गया, भूल जाओ उन दिनों को। कुछ वक्त के लिए भूल जाओ कि बाहर भी कुछ था। अभी 3 महीने और भूल के बैठो। अभी 3 महीने और घर में बैठना है। जुनैद पॉजिटिव हूँ इसीलिए 3 महीने कह रहा हूँ, साल भर नहीं कह रहा। चल हो गई बकबक, अब यह देख लो यहाँ। तुम्हें एक टॉपिक दे दो और ऐसे लिखवा लो, यहाँ देखो। कल कोई कह रहा था जहरा के रोल बड़े याद आ रहे हैं। डर के मारे आदमी कुछ नहीं मंगा रहा। मिसाज सर से कहना उन्हें बड़ा याद आ रहा है। अरे 1 मिनट रुक जाओ, हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दी हो मैंने, बक बक के चक्कर में ना हो ही जाता है। चलो भाई आंसर बताओ। वाह, 1 आ गया। देखो यहाँ कार्डिजन फॉर्म में लेने में आसानी होगी, एंड योर फील्ड इज यूनिफॉर्म। आरिफ आंसर, बहुत दिनों से तुम्हारा आंसर नहीं आया यार। ओके।
चलो वजाहत का आंसर आ गया। और बताओ भी। स्वालिया, अरशद, रहबर, अस्का, सौदा, जुहेब। धावल, तुम्हारे कहाँ चले गए आंसर्स? अलमास, योगेश, फर्स्ट पार्ट का 0 आ रहा है, -2100। ठीक है। ठीक है। VB माइनस VA आपको कैलकुलेट करना है ना। तो VB माइनस VA के लिए अभी लिखवाया था मैंने, इट्स माइनस ऑफ E डॉट RB माइनस RA। जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। VA माइनस VB इज माइनस E 300 है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो E आ गया -300 I कैप डॉट RB is 4 I cap plus 4 J cap, RA 4 I cap plus J cap, VB minus VA is 3 and I cap, 4 I cap minus 4 I cap is 0, 4 J cap minus J cap is 3 J cap, I dot J 0 होता है, तो VB माइनस VE 0 आ गया। ये तुम में से कई लोग इतने सुस्त हो गए कि उनसे टाइप भी नहीं होते आंसर्स। इसमें से एक अलमास होगा, धावल। ऐसे नहीं होगा कि इनके आंसर्स ना आते हो, इतने सुस्त हो गए कि इनसे टाइप भी नहीं होता। अलमास यही किस्सा है। सेकंड पार्ट, VB माइनस VA। भाई टाइप करे भी कुछ दिन ऐसे ही गुजारने। VC माइनस VB, VC माइनस VB हो जाएगा VC माइनस VB इज माइनस ऑफ E डॉट RB माइनस RA, RC माइनस RB हो जाएगा। तो VC माइनस VB हो गया माइनस E इज -300 I कैप, RC minus RB, RC is -3 I cap plus 4 J cap minus RB which is 4 I cap plus 4 J cap. So VC minus VB is 300 I cap dot -3 -4 -7 I cap. तो VC माइनस VB आ गया -2100 वोल्ट। थर्ड पार्ट का भी आंसर सेम आएगा, थर्ड मैं सॉल्व नहीं कर रहा, थर्ड भी सेम आएगा। VC माइनस VA भी आएगा -2100 वोल्ट। एक चीज और याद रखना, जो पॉइंट सेम परपेंडिकुलर लाइन पर होंगे ना, इन सब पर पोटेंशियल सेम होगा। ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा, तो VC माइनस VA लो या VC माइनस VB लो, योर रिजल्ट वुड बी सेम। इतना लिखो। अमान 10:30।
जरूरी है, ऐसे नहीं हो सकता, बिना आई कैप जे कैप के नहीं हो सकता। अलमास तुम क्लास में हो? माइनस पॉजिटिव साइन में परेशानी होती? अच्छा, आप हैं क्लास में। आंसर्स आ गए थे सारे? अलमास सब मैच कर रहा था? क्या हो गया, तुम इतने ढीले कैसे पड़ गए हो? तुम्हारे आंसर्स क्यों नहीं आ रहे होते हैं? भाई तो क्लासेस भी मिस नहीं हुई। इसे करना जरा। अलमास, ये इस पार्ट का आंसर आना चाहिए। चलिए करिए जरा। आंसर्स। -20 इंटू 10⁻³ तौहीद, आई कैप तो नहीं लगा दिया तुमने? पोटेंशियल स्केलर होता है। अलमास आंसर। अमान। इंशा, इफ्रा, कहकशां, आकिब, नाज, नाहिद, नाइला। ये इनके तो कभी रिस्पॉन्स ही नहीं आते। सनफ, सनफ इंशा, साकिब, सैयदा, शाकिर। जगाओ एक एक को बैठकर। तहरीम, तूबा, उस्मान, उस्मा। अब कॉफी वॉफी लेकर बैठा करो तुम लोग। वैसे अब टाइप नहीं होता, और जब क्लास में तुम्हारे मोबाइल में जो चलता रहता था, उसमें चीख चीख के तुम्हारे व्हाट्सएप बंद कराने होते थे, वो क्या था?
अब टाइप नहीं हो रहा किसी से, तो देखो यहाँ ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सो यहां पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें गिवन है 5000 न्यूटन पर कूलम। देखो यहाँ कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए तो कार्टेशियन ज्यादा काम नहीं आएगा। डेल्टा आर देखो ए और सी के बीच में कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻⁻²मीटर। इस एंगल की जरूरत पड़ेगी है ना फील्ड और इसके बीच का सेपरेशन, तो इस एंगल के लिए आप ये निकाल दो, ये 5 ये 3 तो ये 4 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। कॉस थीटा कैलकुलेट करके रख लो, कितना आ गया 4/5। सो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी इज माइनस ऑफ ई डेल्टा आर कॉस थीटा। इट्स माइनस ऑफ ई मीन्स 5000, डेल्टा आर मीन्स 5 × 10⁻⁻², कॉस थीटा मतलब 4/5, कैंसिल हो गया। तो ये दो चले गए 2000। हाँ अभी हुआ इतना। वी वी सी माइनस वी है बजात, फाइनल माइनस है नीचे। ए से सी जा रहे हो ना, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर है। इतना हुआ। नेक्स्ट देखो, यहां तक बताइए कोई डाउट? अलमास, जुहेब, शाहिद, साकिब, नाज, फैज, दावल, क्लियर हुआ सबका यहां तक? ओके चलो इसे रब करते हैं। अब इसके बाद फिर से पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में देखो हमने दो केसेस किए थे, एक केस किया था 2 पॉइंट चार्जेस का, एक केस किया था n पॉइंट चार्जेस का। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज रखा है, potential energy of 2 point charges an external field। तो आपको कोई एक फील्ड दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, इस इलेक्ट्रिक देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मैं यहां आपको 2 पॉइंट्स देता हूं, एक पॉइंट ए और ये एक पॉइंट दे दिया बी, अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल अलग अलग होगा। यहां कुछ पोटेंशियल है V1 विच इज अ फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन ऑफ आर मींस पोजीशन चेंज करोगे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इट्स V2 विच इज अ फंक्शन ऑफ आर। आपने दो चार्जेस लिए, एक चार्ज Q1 को A पे रख दिया, Q2 को B पे रख दिया। A और B के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन आपको कुछ गिवन है, R12 दिया हुआ। कहता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, इस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर R1 कह देता हूं या R2 कह देता हूं। तो R1 और R2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ये। V1 R1 का मतलब है पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ R1।
अलमास, मुझे जरा बताओ यहाँ कितने इंटरेक्शंस होंगे? जितने इंटरेक्शंस होते हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अलमास, कितने इंटरेक्शंस हैं यहाँ? अलमास अख्तर, नंबर ऑफ इंटरेक्शंस बताओ। 3। देखो एग्जैक्टली 3 इंटरेक्शंस होंगे। Q1 का इंटरेक्शन फील्ड के साथ, Q2 का इंटरेक्शन फील्ड के साथ, Q1 का इंटरेक्शन Q2 के साथ। तो यहाँ 3 इंटरेक्शंस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 3 इंटरेक्शंस है, 3 वैल्यूज आएंगी फील्ड की। तो पोटेंशियल एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे ऑफ Q1, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैंने सिखाया था, और स्टार्टिंग से चलते हैं। वर्क डन के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन टू कैरी Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, इसे W1 कह देते हैं। दिस इज चार्ज Q1, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। तो W1 आ गया Q1, ए पर पोटेंशियल कितना है V1, विच इज अ फंक्शन ऑफ R1। इसी तरह से Q2 को जब इंफिनिटी से लेकर आओगे, Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B, तो जब Q2 को लेकर आओगे तो वर्क डन होगा चार्ज Q2, B पर पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी पर पोटेंशियल। अब जब B पर आप पोटेंशियल लेंगे ना, तो देखो B पर पोटेंशियल फील्ड की वजह से भी होगा और B पर पोटेंशियल Q1 की वजह से भी होगा। तो B पर पोटेंशियल, ये V2 तो है फील्ड की वजह से, इसके साथ साथ Q1 भी तो यहां पोटेंशियल जनरेट करेगा, विच इज Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो ये VB हो गया, VB की वैल्यू रख दो। W2 आ गया Q2 V2R2 प्लस Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर दो। It's W1 plus W. W1 is Q1 V1 into R1. W2 is Q2 V2 R2 plus Q1 by 4 pi epsilon naught R1. So total work done आ गया Q1 V1 into R1, Q2 V2 R2 plus 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12। ये टोटल वर्क डन है। तो देखो ये वर्क डन फील्ड के अगेंस्ट Q1 को लाने में, ये वर्क डन फील्ड के अगेंस्ट Q2 को लाने में, ये वर्क डन Q2 को Q1 के अगेंस्ट लाने में, ये टोटल वर्क डन होगा। यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक डाउट्स बताइए मुझे अगर कुछ है तो। ये जो कल जो हमने काम किया था इनफाइनाइट एन पॉइंट चार्जेस के लिए, बस उसी को जनरलाइज किया। भाई इतना लिखिए और बताइए मुझे कोई डाउट है इसमें।
ओके, यही वर्क डन सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. This work done gets stored in the form of potential. तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगी, which is QV1 R1 Q2 V2 R2 plus 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R1. तो ये पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी एंटायर सिस्टम. सो अगर चार्ज और फील्ड इंटरैक्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी आएगी, चार्ज और चार्ज इंटरैक्ट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी ये होती है 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी पे दिए हुए हैं, एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं. भाई क्वेश्चन लेंदी है, मैं लिखता जा रहा हूं, आप सॉल्व करते जाइएगा, एक एक पार्ट सॉल्व करते जाइए. फर्स्ट पार्ट है calculate potential energy of a system consisting of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb placed at -900 and +900. B part है how much work is required to separate the two charges infinitely away from each other. C है suppose same charges is placed in an external electric field E is equal to A by R square, where A is 9 into 10 raised power 5
कूलम पर मीटर स्क्वायर. What is electric energy? फर्स्ट टू पार्ट्स आर सीधे सीधे, जल्दी जल्दी सॉल्व करो इन्हें, फिर थर्ड पार्ट देखते हैं. ठीक है, सॉल्व करो जल्दी जल्दी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट. दावल आंसर चाहिए मुझे, दावल, योगेश, अलमास, अरशद, रेबर. जरा कैलकुलेट करो क्या आ रहा है आंसर. ठीक है, ए पार्ट सही आ रहा है, सेकंड पार्ट भी ए पर ही डिपेंड करता है, थर्ड जरा ट्राई करो. देखो दो चार्जेस हैं, एक रखा है -900 सेंटीमीटर पर, दूसरा रखा है +900 सेंटीमीटर पर. एक है 7 माइक्रोकूलम, एक है -2 माइक्रोकूलम. तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी पार्ट ए, 1/4πε0 Q1 Q2 by R12, 9 into 10 raised power 9. Q1 कितना है 7 into 10 raised power -6. Q2 is -2 into 10 raised power -6 by R12. -9 और +9 के बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर. 18 into 10 raised to the power -2. तो ये 9 2 चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो सही आ गया -0.7 जूल. बी पार्ट में मींस वर्क डन टू ब्रेक द सिस्टम कह रहा है, दैट्स नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट इज 0.7 जूल. भाई ये क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, इसे तो मैं रब कर रहा हूं. अब देखिए थर्ड पार्ट में फील्ड दी हुई है. तो अभी अभी सिखाया था मैंने आपको कि फील्ड में अगर चार्ज को रख दिया तो एनर्जी के लिए पोटेंशियल की जरूरत है. आपको फील्ड दी है A/R². तो जब वो फील्ड दी हुई है तो आपको पोटेंशियल निकालना होगा. पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr. तो माइनस इंटीग्रल ऑफ, एक पॉइंट पर चाहिए तो इन्फिनिटी टू r इंटीग्रेट कर देंगे. इट्स A/R² इंटू dr. cos 0 होगा एंगल, क्योंकि E भी r के अलोंग है, ये भी r के अलोंग है. तो v आ गया -a, तो बाहर चला गया. 1/r² का इंटीग्रल इज -1/r. लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू r. v आ गया A/r. अब जब इसको मान लो, इस पॉइंट को मैं कहता हूं दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. तो पोटेंशियल एट ए निकालने के लिए इट्स A/R1 हो जाएगा.
which is equal to A बाय R1 कितना है, 9 सेंटीमीटर है ओरिजिन से, so that's 9 into 10 raised to the power minus 2. VB भी क्या होगा, A by R2. R2 भी क्या है, 9 सेंटीमीटर. A की वैल्यू बाद में रख देंगे. अब जब तुम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो 2 पॉइंट चार्ज इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी कराया था मैंने कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने दो चार्जेस रख दिए, एक पॉइंट ए पे रख दिया, एक पॉइंट बी पे रख दिया. ए पर है 7 माइक्रोकूलम, बी पर है -2 माइक्रोकूलम. तो पोटेंशियल एनर्जी थी Q1 V1, Q2 V2, 1/4 epsilon naught Q1 Q2 by R12. So Q1 is 7 microcoulomb, 7 into 10 raised per minus 6. V1 is A by 9 into 10 raised per minus 2. Q2 is -2 microcoulomb, तो -2 into 10 raised per minus 6. into A, VB कितना है, 9 into 10 raised to the power -2. ये हमने कैलकुलेट किया था, -0.7 आ गया. A की वैल्यू रख दो, फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज 49.3 जूल. हाँ जी आरिफ, सही आया. दिस इज 49.3 जूल. तो इतना लिख लीजिए, आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल फिर आपकी यही टाइमिंग्स है, 9 to 10:30 केम, फिर 10:30 to 12 फिजिक्स. ओके, अल्लाह हाफिज. हाँ शायद ऑब्जेक्टिव्स भी और थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट भी.